क्या आप पब्लिक स्पीकिंग जल्दी सीखना चाहते हैं? Are you somebody who wants to learn public speaking fast? Then आज की वीडियो जरूर देखिएगा बिकॉज आज की लाइव वीडियो में मैं आपके साथ वो 4 स्टेप्स शेयर करने वाली हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं सीक्वेंस में तो आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत जल्दी सीख सकते हैं. I have seen people getting improvement in their public speaking skills in 10 days to 1 month time. Yes, 10 days to 1 month time. हाँ, ये डिपेंड करता है आप एफर्ट कितना लगा रहे हो, टाइम कितना दे रहे हो और कितने अच्छे से इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो. बट यस, इम्प्रूवमेंट एंड फास्ट पब्लिक स्पीकिंग लर्निंग इज वेरी मच पॉसिबल. सो आज की वीडियो में लास्ट तक स्टे ट्यून बिकॉज आज जो मैं वीडियो में टॉपिक शेयर करने वाली हूं ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा. Hey, this is Anju Jindal, a trainer, entrepreneur and a career growth specialist and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है और उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर अभी तक आपने वो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज अभी ज्वाइन कर लें बिकॉज वहां पर आपको इस तरीके का और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, एक्टिविटीज मिलेंगी, डिफरेंट तरीके के क्विजेस मिलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. एंड ऑल दैट डू नॉट कॉस्ट एनीथिंग, जस्ट यू नीड टू सेंड मी द रिक्वेस्ट एंड आई विल अप्रूव द रिक्वेस्ट. आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे और आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी. द ओनली थिंग इज यू नीड टू टेक दिस स्टेप ऑफ क्लिकिंग द लिंक. साथ ही साथ मेरा एक YouTube चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहां पर लॉन्ग रन में आपके पास सारा वीडियो कंटेंट रहेगा और जो भी मैं नई वीडियोस भी डालूंगी उस पे आपके पास उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहेंगी. नाउ जैसा कि मैंने बताया कि हम पब्लिक स्पीकिंग 10 डेज के अंदर भी सीख सकते हैं. हमें सिर्फ ये 4 स्टेप का जो फॉर्मूला है ये फॉलो करना है. ये 4 स्टेप के फॉर्मूला एज सच कहीं से मिला नहीं है मुझे, ये डेवलप किया है बाय वर्किंग विथ मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स. जब मैंने देखा कि अगर ये 4 चीजें रेगुलरली कोई फॉलो कर रहा है तो 1 by 1 ही इज इम्प्रूविंग इन स्किल्स. 10 डेज में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दे आर गेटिंग बेटर एट इट. और मैं उनको स्टेज पे बात करते हुए, क्लासेस में बात करते हुए, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हुए इस स्किल की वजह से देखती हूँ. तो ये फॉर्मूला इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Step number 1 of this formula says that you need to start learning one technique of public speaking at one point of time. तो बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसको कि आप यूज करके पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं. आप कोई भी ये सारी टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें से एक जो टेक्निक है वो सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आप लर्न करना सीखेंगे. अभी कौन सी टेक्निक्स है? ये टेक्निक्स हैं, सबसे पहली है रीडिंग. जितना आप रीड करेंगे आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा और जितना आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा आपका कॉन्फिडेंस उसमें उतना ही बढ़ेगा. तो रीडिंग इज वन टेक्निक. देन दूसरा जो सबसे मुझे कारगर टेक्निक लगती है दैट इज आप एक एक करके रोज अपनी वीडियो बनाइए. वो आप किसी को कॉपी करते हुए बना सकते हैं या अपनी ही वीडियो किसी टॉपिक पे बना सकते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग योर टॉपिक, प्रिपेयर कैसे करना है ये मैं लास्ट की वीडियोस में बता चुकी हूँ. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं. तो प्रिपेयर करें इस टॉपिक को और उसको रिकॉर्ड करें. रिकॉर्ड करने के बाद देखें व्हाट यू आर डूइंग गुड और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो जो चीज आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज में ये चेंज करना है, फेशियल एक्सप्रेशन में ये चेंज करना है, बोलने में ये कमी रह गई, ये फियर आ रहा था दिमाग में, तो वो सब आप उसको इंप्रूव करेंगे. रोज नए टॉपिक पे वीडियो बनानी है ये ध्यान रखना है और 10 दिन तक जब आप ये बनाते हैं ना देखेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होती है. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपकी हेल्प करूं तो मेरा एक 21 डेज का चैलेंज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. अगेन दैट इज नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग. आपको सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में FCC भेजना है विच इज माई चैलेंज नेम. मैं हर रोज आपको एक नया एक्टिविटी दूंगी जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड होगा. अगर आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यूअस 21 डेज के लिए फॉलो करते हैं आप एक वीक में इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे और 21 डेज तक आप उस इंप्रूवमेंट को देख पाएंगे. सो लर्न दैट टेक्निक.
तो वीडियोस एक टेक्निक है। तीसरा एक तरीका होता है वो है शैडोइंग। आप किसी और मेंटर को, एक ऐसे नेटिव स्पीकर को ढूंढ लीजिए जिसका आपको लगता है कि स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, दिस इज द पब्लिक स्पीकर आई वांट टू कॉपी, और उसको कॉपी करके वीडियोस बनाइए, रिकॉर्ड करिए, सेंड देम टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू लुक एट इट। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इन टेक्निक्स में से कोई भी एक टेक्निक एक टाइम पे ट्राई करिए और उसको कम से कम 10 डेज के लिए करते रहिए, और 10 डेज में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो पहला स्टेप तो हो गया ये। दूसरा स्टेप है उस टेक्निक को लाइव ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करें। ना सपोजिटली मैंने वीडियोस के थ्रू लर्न किया कि कैसे बात करना है, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं क्या करूंगी, या तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसको अपने कोर ग्रुप में भेज दूंगी, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास, और उनसे बोलूंगी आप इस पे फीडबैक दीजिए। तो एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, अगर आप कहीं ऑफिस में या कहीं किसी जगह पे काम करते हैं तो वहां पे 2-3 लोगों को ग्रुप में इकट्ठा कर लीजिए और उनके सामने वो टॉपिक प्रेजेंट करिए। तो जब आप लाइव ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता लगेंगे। शुरू में मुश्किल होगी पर धीरे धीरे यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। तो दिस इज द सेकेंड वे। तीसरा तरीका जो मुझे लगता है, अपॉइंट अ मेंटोर और अ कोच फॉर योरसेल्फ। एक मेंटोर या कोच को कम से कम 1 महीने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, एंड उससे ये सारी स्किल्स आप एक तो सीख भी सकते हैं, और दूसरा वो क्योंकि इसमें एक्सपर्ट है, आपको आपकी वर्केबल एरियाज, आपके जहां पर आपको चीजें ठीक करनी है वो सब अच्छे से बता पाएगा, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी देख पाएगा। अगर आप ऐसे किसी ट्रेनिंग को ढूंढ रहे हैं तो मैंने लिंक में एक कोर्स का लिंक भी दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज द थर्ड वे। एंड फोर्थ वे है, सिर्फ अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करिए और उसमें से अपने आप खुद असेस करिए एंड कीप ऑन चेंजिंग योरसेल्फ। आपको जो तरीका ठीक लगता है वो फॉलो करें। ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे बिकॉज आपको उसमें सिस्टम मिल जाता है जिससे आपको इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। बट देन इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ ट्रेनिंग देन अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। तो पहला था लर्न वन टेक्निक एट अ टाइम। दूसरा, गेट इनटू द प्रैक्टिस मोड, उसको प्रेजेंट करिए किसी लाइव ऑडियंस के सामने या किसी के सामने। तीसरा, प्रेजेंट तो कर दिया, प्रेजेंट करके वहीं छोड़ना नहीं है, यू हैव टू टेक द फीडबैक ऑफ योर्स। फीडबैक लीजिए, जितने लोगों के सामने आपने प्रेजेंट किया अपने टॉपिक पे, उनके पास जाकर उनसे फीडबैक लीजिए। नाउ यू नीड टू मेक श्योर यू आर टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द राइट पीपल। अगर आप 100 लोगों के ग्रुप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वहां से फीडबैक ले सकते हैं, अपने मेंटोर ट्रेनर से फीडबैक ले सकते हैं, अपने कोर ग्रुप से फीडबैक ले सकते हैं। द पॉइंट इज, फीडबैक जब आप लेंगे तो उसको रीड करिए, उसको समझिए, और उसके अकॉर्डिंग जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो इंप्रूवमेंट कीजिए। तो ये तो रहे 3 स्टेप्स जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। नाउ अब आप कहेंगे फिर फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप और इंपॉर्टेंट है। एक स्किल को सीखने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक काम नहीं करती। जैसे अगर हम कुकिंग की बात करें, देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू डू कुकिंग। तो इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए अगर आप सोचे सिर्फ रीडिंग करने से काम चल जाएगा या वीडियोस देखने से काम चल जाएगा, तो दैट माइट नॉट बी द फुल्ली वर्केबल आइडिया। अब अगर आपने एक टेक्निक पे काम कर लिया है और आपको लग रहा है कि जितना इंप्रूवमेंट उससे होना था वो हो चुका है, व्हाट यू नीड टू डू इज, फोर्थ स्टेप ये कहता है work out another technique and to repeat the process 1 2 3 in the same manner which you did for technique 1. तो जब आप मल्टीपल टेक्निक्स के थ्रू अपने स्किल को इंप्रूव कराएंगे, यू विल सी देयर इज अ बेटर इंप्रूवमेंट, द रिजल्ट्स आर बेटर, और धीरे धीरे जो एक टेक्निक पूरी तरीके से आपके लिए काम नहीं कर पाई थी वो दूसरी टेक्निक जरूर करेगी। तो आप इस तरीके से वेरियस टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में इंप्रूव कर सकते हैं। सी, इट इज वेरी सिंपल स्टेप प्रोसीजर। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि मुझे ये टेक्निक इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है, देन सिंपली यू नीड टू गेट इनटू द ट्रेनिंग मोड, और वो ट्रेनिंग का लिंक मैंने ऊपर दे दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ कुछ हद तक पॉलिशिंग की जरूरत है, कुछ चीजों में हेल्प चाहिए, तो यू कैन सिंपली टेक द चैलेंज विच आई मेंशन टू यू, और या फिर आप इन पूरे स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी टेक्निक सीख सकते हैं। ये चारों स्टेप अगर मेरे कहने पर आप
10 डेज भी फॉलो करते ना आप, एक तो इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे। और अगर आप इसको 1 मंथ तक फॉलो करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ बाद आपको ये टेक्निक छोड़ देनी है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कुछ और नया आ जाएगा, तो उस पर भी तो आपको काम करना है। कीप फॉलोइंग द टेक्निक्स वन बाय वन एंड गेटिंग मास्टर एट द थिंग्स। जितनी टेक्निक्स आप सीखेंगे वो आपको इस स्किल में मास्टर करने में हेल्प करेगा, जो कि है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आज की डिमांड है ग्रोथ के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, कम्युनिकेट करके दूसरों से, रिलेशनशिप्स को बेटर करके और अपने हिसाब का रिजल्ट पाने के लिए। सो ऑल इन ऑल आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आज करना शुरू कर दीजिए या आप बाद में करिए, करेंगे यही आप। मेरी हेल्प चाहिए तो आई टोल्ड यू व्हाट टू डू, चेक द कैप्शन। नाउ स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग या कोई और टॉपिक के बारे में, you know what you need to do. You simply need to write to me, message to me, और comments में जाने से पहले सिंपली आपका कौन सी टेक्निक आप फॉलो करने वाले हैं वो मेंशन करिए, और ये 4 स्टेप्स को आप कितने दिन के लिए फॉलो करेंगे ये मेंशन करिए। एटलीस्ट 30 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करिए हाउ यू विल वर्क आउट। क्योंकि जब आप किसी चीज को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद उसके बारे में लिखते हैं तो आप उसको भूलते नहीं हैं। एंड ऑल्सो शेयर दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना चाहते हैं। द ओनली थिंग लेफ्ट इज यू नीड टू नो द प्रोसेस। तो आप अगर शेयर करेंगे एक तो उनकी मदद करेंगे, और जब आप शेयर करते हैं आप ज्यादा लर्न करते हैं, और जब आप लर्न करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। तभी मैं ये वीडियोस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होती हूँ और आपके साथ जो कंटेंट है ये शेयर करती हूँ।